कुर्बानी का गोश्त जानवर ज़िबा होने के 3 से 6-7 घंटों के बाद पकाना चाहिए। इसकी वजह ये है कि जब जानवर ज़िबा करते हैं तो ज़िबा के फ़ौरन बाद उसके पट्ठे सख्त हो जाते हैं, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में राइगर मोर्टस बोलते हैं। अगर इस वक्त गोश्त को पका लिया जाए तो इस गोश्त को पकाना भी मुश्किल है और इसको हज़म करना भी मुश्किल है। लेकिन जैसे ही 4 से 5 घंटे का टाइम गुजर जाता है तो इस गोश्त को पकाना भी आसान हो जाता है और इसको हज़म करना भी आसान है और इसका टेस्ट भी जो है वो नहायत अच्छा हो जाता है। इसलिए इसमें थोड़ा सा डिले करना चाहिए और कुर्बानी का गोश्त जो है वो फ़ौरन नहीं पकाना चाहिए। गोश्त कितनी देर फ्रीज़र में रखा जा सकता है? इसमें जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आपकी फ्रिज का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो आप इसको 3 से 4 महीने तक रख सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे गर्मियों के मौसम में लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है तो इसलिए फ्रिज का टेम्परेचर कभी भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन नहीं रहता। इसलिए मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो ईद है ये कुर्बानी की ईद है और हमारा मज़हब हमें इसी बात का दर्स देता है कि हम अपने अंदर एक कुर्बानी की आदत डालें। तो जितना गोश्त आप 2-4 दिन में खा सकते हैं उतना रखें, बाकी अपने इर्द गिर्द हमसायों में जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके मोहल्ले में वो लोग हैं जो इंतहाई गरीब हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, कोशिश करें कि ये कुर्बानी की ईद पर गोश्त उनको खिलाएं।